साथियों, हम इस वक्त जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला अधिकारी कार्यालय में यूजीसी के समर्थन में यहाँ पर कई सामाजिक संगठन मिलकर के ज्ञापन देने आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर जिला अधिकारी कार्यालय बस्ती में। जब आप हैं तो आप आवे नहीं तो आया है। ये जातीय शोषण जब तक चलेगा, ये मनु का शासन जब तक लागू रहेगा इस देश में, ये मनु को मानने वाले लोग जब तक इस देश में रहेंगे, ये बहुजन समाज कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। मांग क्या किया गया है? हमारी मांग ये है कि जो यूजीसी एक्ट है, इसको तत्काल प्रभाव से 2026 का जो नियम है, इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। और आप देख रहे होंगे कि इस देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ 45 है। 45 में से हमें अपना हिस्सा कितना मिलता है? सिर्फ और सिर्फ 7 लोग, सिर्फ और सिर्फ 7 बीसी हैं इस देश में। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी 38 लोग वो लोग हैं जो बहुजनों को बार बार जो है सताने का प्रयास करते हैं। यदि नहीं लागू होता तो आगे क्या? अगर लागू नहीं होता तो आज हम बस्ती में हैं। अगला कदम हमारा लखनऊ होगा। उसके बाद में सीधे दिल्ली में बैठेंगे और सरकार से आंख में आंख मिला करके बात करेंगे। केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा ही इसको लागू की है और भाजपा इसको खत्म कर रही है। कैसे देखते हैं? देखिए, सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं है कि सरकार ही इसको पक्षधर हो। आप देख रहे होंगे इस देश में तमाम मुद्दे चल रहे हैं। सरकार तो लागू करती है कभी कभी, लेकिन इन बहुजनों के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, जो हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, ये भी नहीं चाहते कि अपनी कलम फंसा देते हैं वहाँ पे जहाँ पे बहुजनों के अधिकार की बात होती है। वहाँ पे भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखेंगे, आप आंकड़े निकालिए, हाई कोर्ट में आप आंकड़े निकालिए, पता करिए कि बहुजन समाज के SC ST OBC कितने जज हैं जो आपके पक्ष की बात करेंगे। जो बेंच ये फैसला लेती है वो कितने बहुजनों के हक में लेती है। उसमें देखना होगा जो बेंच जो लोग बैठते हैं वो दलित हैं या पिछड़ा है या ST है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो हमारे भविष्य को जो तय करेंगे? ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे लोग जब वहाँ बैठेंगे, ये इस पे सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण लागू होना चाहिए, जिससे हमारे लोग उस पदों पे बैठे तो इस देश में हमारे लोगों की सुरक्षा को। क्या परिचय है आपका? मेरा परिचय, मैं कमलेश सचान, भीम आर्मी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी ये ऐसा क्यों? एक पार्टी और भी है साहब इस देश में, आजाद समाज पार्टी। एक पार्टी और है इस देश में जो बहुजनों की बात करती है, आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी ने 11 तारीख को, आपको ध्यान देना होगा पत्रकार साथी, आप यहाँ पे हैं, 11 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पे यूजीसी के समर्थन सबसे पहली रैली करने वाले आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और भीम आर्मी के लोग यहाँ उपस्थित हैं। भीम आर्मी हर वक्त जब भी बहुजनों पे अत्याचार शोषण हुआ, उनके हक अधिकारों को छीना गया है, वो साथ में आए हैं और मुखर होकर के इसके खिलाफ आंदोलन किए हैं। बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं मुखर हो? देखिए, उनकी कुछ पॉलिसियाँ होती है अलग अलग पार्टियों की। हो सकता है उनके ऊपर किसी का दबाव हो सकता है उनकी रणनीति दूसरी हो सकता है उनका विजन कुछ और हो, लेकिन हम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग हैं। हम बहुजनों के हक और अधिकार की बात करते हैं। इस देश में अगर बहुजनों को सुरक्षित रखना है तो फिर बहुजनों की बात करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ उनके वोट पे राजनीति नहीं करनी है। इस चीज़ को अन्य दलों को भी समझना चाहिए। बहुत